जय हिंद। आज स्पेशल एसएससी जीडी की क्लास है। स्टैटिक्स जीके रहेगी, इसमें करंट अफेयर भी रहेंगे। मैक्सिमम 200 क्वेश्चन हम कवर करेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने लास्ट टाइम किया था, उसको आज डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड कजाकिस्तान। कुचिपुड़ी ओरिजिनेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी द विलेज इन आंध्र प्रदेश। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार बिहार से आती हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया तारापुर बॉम्बे। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक, यह क्वेश्चन यहीं से करते हैं क्योंकि यहीं पे हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था। हाईएस्ट पीक जो है, आप तीन चीजें सीख ले। ठीक है, बड़े सारे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे एग्जाम में इस क्वेश्चन को लेके। यहां मैंने सिर्फ पूछा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कोई मेंशन नहीं की, कोई हिमालयन पीक मैंने मेंशन नहीं की। इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो है K2। कौन सी है यहाँ पे? ठीक है, लिख लो, आप लोग लिखो, मैं क्यों लिखूं? आज मूड नहीं है, आज मूड नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज गुडविन ऑस्टिन। ठीक है, कड़कवरम रेंजेस में आती है, ट्रांस हिमालयन। ठीक है, और ये पीओके में है, बट ये इंडिया में आती है क्योंकि कागज जो पीओके का ओरिजिनल अथॉरिटी है वो भारत के पास है। ठीक है, K2 K और 2 K2 या गुडविन ऑस्टिन बोलते हैं, GUDWIN विन ऑस्टिन, AUSTIN, गुडविन ऑस्टिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये कौन सी है? ये ट्रांस हिमालयन पीक है। ये क्या है? ट्रांस हिमालयन पीक। अब हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन लिखिए, हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया इज, लिखिए कौन सी है? बिल्कुल कंचनजुंगा। कौन सी है? कंचनजुंगा। अब यहां पे मैं क्वेश्चन लेके आई हूं आप लोगों के लिए, कवर कर लेते हैं पहले इसको। अब हाईएस्ट हिमालयन पीक कौन सी है? हिमालयन पीक माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अब हिमालयस को हम डिवाइड करते हैं 3 लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ओटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखिए, बनाओ, देखो, बड़ी बार क्वेश्चन तुम गलत कराओगे। और माउंट एवरेस्ट जो है और कंचनजुंगा लाइज ऑन द ग्रेटर हिमालय। ठीक है, और कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया एज वेल एज द हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ सिक्किम। ठीक है, भारत की कौन सी स्टेट की हाईएस्ट पीक है कंचनजुंगा? ये स्टेट है सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट की है। और भारत की हाईएस्ट हिमालयन पीक कौन सी है? कंचनजुंगा, और लाइज इन द ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। ये आपका क्लास 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी के, और 11th में भी है। यहाँ पे NDA, CDS, SSC जो एग्जाम होते हैं उनमें 100% ये क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उनका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है। SSC थोड़ा लोअर लेवल का होता है, NDA थोड़ा ऊपर है, CDS उससे ऊपर। ठीक है, लेसर हिमालय को हिमाचल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाचल। यहाँ पे शिमला और दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। और जो हिमाद्रीज है ना, यहाँ पे हमेशा यहाँ रखिए बर्फ से कवर होते हैं। क्या होते हैं? बर्फ से कवर होते हैं। और यहीं से जो पेरिनल रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स भी, पेरिनल रिवर्स यहीं से निकलती हैं। हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी होगी? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। ये मैं करवा चुकी हूं, आज इस पे नहीं आऊंगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी हिमालयन रिवर्स हैं। जो हिमालयन रिवर्स होती हैं इनको पेरिनल रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिनल रिवर्स। मीन स्नो फेड रिवर, लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। इनको स्नो फेड रिवर्स कहते हैं। नॉन पेरिनल रिवर वो होती है, नॉन पेरिनल रिवर वो होती है जो मानसूनल होती है। कौन सी होती है? मानसूनल रिवर। जब मानसून आते हैं
उनको नॉन पेरिनल रिवर्स कहते हैं। अब ये नॉन पेरिनल रिवर कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी, तापी, नर्मदा, ये सारी नॉन पेरिनल रिवर है। ठीक है, ये सारी क्या है? नॉन पेरिनल। यहाँ पे हम इंडस लिख सकते हैं। इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज क्या है? पेरिनल रिवर। स्नोफेड मीन्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय रिवर है। इंडस जो है हिमालय से ओरिजिनेट होती है बट ट्रांस हिमालय रिवर कहलाती है। क्या कहलाती है? क्योंकि इंडिया में लेह में एंटर करने के बाद ये हिमालय के पीछे चले जाती है, गिलगिट बल्तिस्तान, फिर पाकिस्तान में एंटर करती है, फिर हिमालय के पीछे जाती है। जो हिमालय के पीछे रिवर्स जाती है उनको हम ट्रांस हिमालयन रिवर्स कहते हैं। ठीक है, डन। हिमालय, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक यंगेस्ट सदर्न मोस्ट लोवेस्ट एल्टीट्यूड, इसको नहीं, उत्तर हिमालय को शिवालिक हिल्स कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिए, जो वेस्ट टू ईस्ट हिमालय मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, वेस्ट में, वेस्ट कौन सा आ गया भारत का? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर, ये जो रिवर है यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट लाई करते हैं, और यहाँ पे वेस्ट से जो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी बनती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी, बट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया ब्रह्मपुत्र नहीं है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? गंगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। ब्रह्मपुत्र और दूसरी जो है इंडस, दोनों मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। लिख लो, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर। क्वेश्चन आता है। गंगा इसलिए क्योंकि भारत की होली रिवर्स है। ठीक है, इसलिए उसको गंगा को क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र वॉल्यूम में ज्यादा है। ठीक है, लिखो, क्या लिख रहे थे? हाँ, इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर, गंगा गंगोत्री, गंगा फ्रॉम गंगोत्री, यमुना फ्रॉम यमुनोत्री। यमुना यहां से निकलती है ना, एक पीक है, डेट इज बंदर पूंछ। कौन सी है? बंदर की पूंछ, बंदर पूंछ। फिर कौन सी आती है? सरस्वती ओरिजिनेट फ्रॉम माना विलेज। ठीक है, तीनों ही उत्तराखंड से 3 नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, ओरिजिनेट फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, गंगा फ्रॉम गंगोत्री, यमुना फ्रॉम यमुनोत्री एंड सरस्वती फ्रॉम माना विलेज। माना विलेज इज द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना विलेज। ठीक है, माना गांव बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड इंडस, ब्रह्मपुत्र बोथ आर ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर। ब्रह्मपुत्र को मानसरोवर में तसांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? तसांगपो। जब वो एंटर करती है, बोलो जी कौन से पास से एंटर करती है? भाई हद है यार, अब छोड़ दो, लिखो, मैं आज बाद में तुम्हारी पिटाई करती हूँ। लिख लो। ब्रह्मपुत्र एंटर अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करके दिहांग कहलाती है। क्या कहलाती है? DHING, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्र एंटर करती है असम में, ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और फिर जाती है बांग्लादेश, फिर क्या कहलाती है? जमुना, JAMUNA। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा ट्रांस हिमालयन, तिब्बतन हिमालयन भी बोलते हैं इसको, काराकोरम, लद्दाख और जिसका रेंजेस ट्रांस हिमालयन में आती है। पूर्वांचल ईस्टर्न हिमालयस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ईस्टर्न। पूर्वांचल कहां तक है? लिख लो भाई, पतकाई, नागालैंड, मिजो हिल, पतकाई, नागालैंड, मिजो हिल। मिजोरम जो है लास्ट स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास है। त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास हो रहा है? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, पतकाई, नागालैंड, मिजो हिल्स, ये याद रखिएगा। पेरिनल, नॉन पेरिनल, पेरिनल वो होती है स्नोफेड रिवर्स होती हैं, जो हिमालयन रिवर्स होती है। नॉन पेरिनल, तवी जो है वो भी नॉन पेरिनल रिवर है। ठीक है, तवी क्यों? स्नो हर झेलम चले जाए तो चिनाब और झेलम में हर टाइम पानी होता, तवी में तो नहीं होता ना। तभी जब मानसून आते हैं तभी तब ऊपर तक आती है।
ठीक है, ये भी याद रखिए। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स ये होते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट में अब 3 चीजें आपको सीखनी है। वेस्टर्न घाट में ओशन कौन सा है, ओशन बॉडी कौन सी है? हाँ बोलो, ओशन बॉडी, ये लास्ट टाइम भी करवाया था। हाँ, अरेबियन सी। अरेबियन सी के ऊपर भारत का कौन सा आइलैंड है? ओ भैया, लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ऊपर भारत की कौन, लक्षद्वीप के साथ भारत की कौन सी कंट्री लाई करती है साउथ वेस्ट में? मालदीव्स। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपका डन। ठीक है, वेस्टर्न घाट जहां पे है वहां पे कौन सी ओशन बॉडी है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में भारत का कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के साउथ वेस्ट में भारत की कौन नेबरिंग कंट्री कौन सी है? मालदीव्स। 3 क्वेश्चन हो गए। क्या हुआ? सॉरी, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल नहीं है। अब दोबारा बोल देती हूँ, वेस्टर्न घाट में जो ओशन बॉडी है ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो एक आइलैंड है डेट इज ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो नेबरिंग कंट्री लाई करती है इसके साउथ वेस्ट में, वो कौन सी है? मालदीव। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मीट करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, मीट एट नीलगिरी हिल्स। कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स। ये भी लिख लो, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इधर भी है ना बड़े से। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, और कितने? दादरा यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली, और दादरा नगर हवेली अब सबमर्ज हो चुकी है दीव एंड दमन के साथ, ये भी आइलैंड है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये जो है ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में जो ओशन मीट करता है, मिलता है, वो कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की न्यू कैपिटल क्या है? श्री विजयपुरम। लिख लो, श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार सबसे पहले आजाद हुआ था 1942 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, श्री विजयपुरम। 45 में अटैक हो रहा है, कुछ नहीं। अब ये दोनों ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, कहाँ मिलते हैं? इंडियन ओशन में। कहाँ मिलते हैं? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन कहाँ पे मिल रहा है? कन्याकुमारी में। अब ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कन्याकुमारी में। ये भी कन्याकुमारी का लास्ट पॉइंट स्वामी विवेकानंद रॉक। कौन सा है? स्वामी विवेकानंद रॉक। और ये रामेश्वरम में है, लास्ट जो आता रामेश्वरम। भारत के कौन से 11 प्रेसिडेंट बॉर्न हुए रामेश्वरम में? इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी याद। और यहाँ पे भारत की सदर्न मोस्ट टिप पे कौन सी कंट्री लाई करती है? नेबरिंग कंट्री श्रीलंका। उसको क्या बोलते हैं? टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। और जो स्टेट कनेक्ट करता है श्रीलंका को भारत के साथ, दैट इज ए पाक स्टेट। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ देखो, वेस्टर्न घाट को हम क्या कहते हैं? शाद्री। ठीक है, वेस्टर्न घाट इज इंक्लूडिंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब शाद्री जो है ये क्या है? इसका रीनेम, वेस्टर्न घाट इज आल्सो नोन एज शाद्री। ठीक है, अब जो है वेस्टर्न घाट केरला, ठीक है, साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ दक्षिण, हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पेनिसुलर पीक। ठीक है, सब एक है। इसका आंसर हमेशा याद रखिए, अनायमुड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक, किसकी पीक? ठीक है, साउथ इंडिया, पेनिसुलर पीक, पेनिसुलर पीक एंड वेस्टर्न घाट। लिख लो, इसका एक ही आंसर है, केरला। इन सब की हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी। लिख लो, ठीक है, अनायमुड़ी। ये सारे इसी के ही क्वेश्चन थे। हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंजेस, अरावली की रेंजेस की, यहां से बताओ, है गुरुशेखर।
बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अरावली के पहाड़ इंपॉर्टेंट हैं, तो अरावली राजस्थान और हरियाणा के जो अरावली के पहाड़ है राजस्थान और हरियाणा में लाई करते हैं, और ये हाईएस्ट पीक इसकी गुरु शेखर है। और यहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल है जैन का, सब जैनिज्म का सबसे बड़ा टेम्पल दिलवाड़ा टेम्पल। ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान इज माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। अब चिल्का लेक, यहां पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है, ठीक है। चिल्का लेक पहले लिखो, लार्जेस्ट लगून वाटर लेक इन इंडिया। विच इज द लार्जेस्ट लगून वाटर लेक, लगून लेक इन इंडिया? दैट इज ए चिल्का लेक। चिल्का लेक कहां पे है? उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे IUCN के रेड डेटा बुक में कौन सा स्पीसीज है जो ऐड है, एक्सटिंक्ट प्रजाति में आता है? डेट इज ए ऑलिव टर्टल। कौन सा है? ऑलिव टर्टल। JKSSB के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलिव टर्टल SI के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चिल्का लेक जो है महानदी और गोदावरी के बीच लाई करती है। कौन से डेल्टा? महानदी एंड गोदावरी। भितरकनिका इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव ऑफ इंडिया, लाइज इन द उड़ीसा, ठीक है। लिखो, लार्जेस्ट मैनग्रोव्स ऑफ इंडिया इज सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन मैनग्रोव्स। लार्जेस्ट मैनग्रोव्स कौन से है भारत के? सुंदरबन मैनग्रोव्स। अब सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड भी कहां पे है? भारत में है। डेट इज ए भितरकनिका। कहां पे है? भितरकनिका। भितरकनिका लाइज इन उड़ीसा and Chilka Lake lies in Odisha and lie between the deltas of Mahanadi and Godavari. लिखिए, महानदी के ऊपर नेम द डैम बिल्ड ऑन महानदी रिवर। अब यहां से क्वेश्चन एक को लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC GD के लिए, इनमें से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दो क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमेशा। एक क्वेश्चन लिखो पहले, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, हाईएस्ट डैम इन इंडिया क्वेश्चन लिखेंगे पहले, फिर लिखिए सेकंड क्वेश्चन, लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। अंतर बताती हूँ दोनों में क्या है। हाईएस्ट का मतलब कि सी लेवल से जो ऊंची डैम भारत की बनाई है वो कौन सी है। दूसरा कि लार्जेस्ट कौन सी है, ठीक है। हाईएस्ट अंतर है और दोनों का आंसर अलग है। हाईएस्ट है टिहरी डैम, TEHRI, टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तरा। और ये जो टिहरी डैम है ये किसके ऊपर है? गंगा के ऊपर है, बट कौन सी गंगा के ऊपर है? भागीरथी गंगा, ठीक है। कौन सी गंगा? भागीरथी गंगा। ये ओरिजिनल जो गंगा है वो भागीरथी गंगा है, ठीक है। भागीरथी गंगा अलकनंदा, या गंगा जो है वो गंगोत्री से ओरिजिनेट नहीं होती है, ठीक है। भागीरथी गंगा ओरिजिनेट हो रही है। कौन हो रही है? भागीरथी गंगा। गंगा मिल बनती है देवप्रयाग में। जब अलकनंदा और भागीरथी गंगा मिलते हैं देवप्रयाग में, गंगा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? माँ गंगा। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद मैंने लिखा है लार्जेस्ट डैम। लार्जेस्ट डैम बिल्ड ऑन, लार्जेस्ट डैम ऑन इज ए हीराकुंड डैम। लार्जेस्ट डैम जो है हीराकुंड डैम में है, महानदी रिवर के ऊपर। कौन सी नदी? महानदी। ये क्वेश्चन समझ आ गया? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सुनीत। अगर एग्जाम में आया हाईएस्ट डैम इन इंडिया, डेट इज ए टेहरी। अगर लार्जेस्ट डैम इन इंडिया आया तो हीराकुंड डैम, ठीक है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया लिखो, ग्रेविटी डैम भी होती है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया ये है भाखड़ा नंगल डैम। कौन सी है? भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम जो बनी है ये कौन सी नदी के ऊपर बनी है? सतलुज। कौन सी नदी? सतलुज। इस तरह क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। सतलुज रिवर। और आप ये मत लेके चलो कि आपको लड्डू क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। आपको स्वीटेस्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, बीटर ही क्वेश्चन आने हैं। तो बीटर अभी तो आपका बेस थोड़ा बनाना है, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं आती। पहले थोड़ा बेस बना लो, फिर बीटर ही एग्जाम जो मैं डालूंगी वो डिफिकल्ट डालूंगी, ठीक है। सुनते जाओ और मैं मंडे को टेस्ट भी लूंगी, ठीक है। यहां पे ये समझ आया, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया।
ओल्डेस्ट जो सबसे पहली डैम बनाएगी वो ड्यूरिंग चोला पीरियड बनाएगी। कब बनाएगी? चोला पीरियड। डेट इज ए केरिकल डैम, सॉरी कलानी डैम। कलानी डैम इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया built by Kerikal Chola. Kalani Dam is the oldest dam of India built by Kerikal Chola. और कलानी डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर है? कावेरी। कौन सी है? कावेरी। और कलानी डैम भारत के कौन से हिस्से में है? साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु। ठीक है, आ गया। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे तो चारों पॉइंट्स आपको आते हैं। ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक तभी कहां पे? सपने में एक दिन के लिए। वो बच्चे वो आज से 20-25 साल पहले के सुन रहे हैं लेक बन रही है, लेक बन रही है। कहाँ बोर्ड चल रही है? एक ही दिन चल रही थी ना, वो तो मैंने भी देखा था। देखो, फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया इज कौन सी है? अपर लेक, बोस्टल लेक। इसको अपर लेक भी बोलते हैं, बोस्टल लेक भी बोलते हैं। बिल्ड बाय राजा भोज। ये कहावत सुनिए ना, कहा राजा आ रही हूं। ये जो लेक है ये एमपी में है। कहां पे है? एमपी में और भोपाल में। अब सिटी ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है भारत में? भोपाल को। किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक, भोपाल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटी ऑफ लेक, भोपाल। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल। अब एक को लिखो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। लार्जेस्ट, काउंटिंग करते जाओ क्वेश्चंस के साथ साथ में 200 ही करवाऊंगी। लार्ज बहुत सारे अभी हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुल्लर लेक। वुल्लर लेक कैसे बनी? इट इज फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स, ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स। वुल्लर लेक क्वेश्चन आता है, कौन सी लेक टेक्टोनिक प्लेट से बनी है? वो है वुल्लर लेक। कौन सी है? एशिया की फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। ठीक है। और लार्जेस्ट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश इज कोलार लेक, KOLLERU, कोलारू लेक। कोलार लेक is the largest in आंध्र प्रदेश। ओडिशा की आपने कर ली, कौन सी है? चिल्का लेक। चिल्का इज द लार्जेस्ट लगून वाटर लेक या सॉल्टी लेक, क्योंकि साल्ट की मात्रा यहाँ बड़ी ज्यादा है इसलिए इसको लगून वाटर लेक भी कहते हैं। अब ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लिखो। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क या कायबुल लैम्जो। ठीक है। ओनली वर्ड में 3 चीजें भारत के पास है। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है पूरी दुनिया में, ये कौन सा है? कायबुल लैम्जो, KEIBUL, कायबुल लैम्जो, LAMBJO, कायबुल लैम्जो। ठीक है। हाईएस्ट लेक इन इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी जगह में आपको गलत अलग अलग आंसर मिलेंगे। गुरु डोंगमार्ग लिखोगे आप। ठीक है। गुरु डोंगमार्ग इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, सबसे ऊंची लेक है ये इंडिया की। ठीक है। आपका लेक से क्वेश्चन जो भी बनेंगे इन्हीं में से ही बनेंगे। ठीक है। अब आगे मैंने आपके लिए लाए हैं थोड़े से क्वेश्चंस। ठीक है। सॉल्ट लेक कौन सी है? सॉल्ट लेक। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक इंडिया में कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। कहां पे? लिखो, राजस्थान हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक्स इन इंडिया। लार्जेस्ट इनलैंड लेक, सांबर लेक, इट इज इन राजस्थान। लिखो, लार्जेस्ट इनलैंड लेक, it is located in Rajasthan. Sambar Lake is the largest inland lake. Largest man-made lake. Man-made का मतलब आगे डैम बना है, पीछे पानी जो रुक जाता है उसको रिजर्वायर बोलते हैं,
और जो रिजर्वायर से लेक बन गई वो कौन सी बनी लार्जेस्ट? गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर ने कौन सी केस की पैरवी की थी जब कौन से केस की पैरवी की थी? ठीक है, जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, काकोरी कॉन्स्पायरेसी या चोरी चोरा केस? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, काकोरी कॉन्स्पायरेसी या चोरी चोरा? ठीक है, दोनों आप याद रखिए, ये बड़े इस बार ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको मितांगना हाजरा से क्वेश्चन करवाया था कि किसी को नहीं लगता था ऐसा क्वेश्चन आएगा, और सीडीएस में लास्ट ईयर मितांगना हाजरा से क्वेश्चन था। शी वाज द फर्स्ट मार्टर्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी याद रखिए, 2 क्वेश्चन लिख लो। मदन मोहन मालवीय ने कौन से केस की पैरवी की थी? ठीक है, काकोरी की कि चोरी चोरा की? ठीक है, गोविंद वल्लभ भाई पंत ने गोविंद वल्लभ भाई पंत ने कौन सी केस की पैरवी की थी? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब जलियांवाला बाग में कौन सा कमीशन लाया गया था? देखो ये क्वेश्चन साथ में ही आएंगे, मैं जो लिखे भी नहीं है वो भी बताते जा रही हूँ। जलियांवाला बाग में कौन सा कमीशन बिठाया गया था और भारत की तरह से पैरवी करने वाला कौन था? अब आपको इस तरह की जीके आएगी। ठीक है, ये थोड़ी हट ऊपर की तरफ जाएगी जीके आपकी। अब ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये नहीं आती है। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए है, आपको मैं देती हूँ, ये याद रखिए। ठीक है, रिहांड डैम जो है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मैन मेड लेक बनती है, किस डैम की वजह से? रिहांड डैम। ठीक है, और ये भी यार, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा। द रिजर्वायर ऑफ रिहांड डैम कॉल्ड गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक एंड इसके फॉलोड बिहाइंड ओनली इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पोंग डैम, सब धर्मशाला जाते हैं, डलहौजी जाते हो ना, ठीक है ना, सब घूमने, बॉयज तो जाते ही हैं, गर्ल्स तो नहीं बेचारी गेड़ी मार सकती हैं। ठीक है, बस चले तो हम भी मार लें। ठीक है, पोंग डैम जो है, जिसको महाराणा प्रताप डैम कहते हैं, क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, इसी को ही पोंग डैम कहते हैं। जब आप जाते हैं डलहौजी या रास्ते में दिखती है, बड़ी बार आपने देखी होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। पोंग डैम जो है ब्यास रिवर के ऊपर, किसके ऊपर है? ब्यास रिवर के ऊपर। महाराणा प्रताप डैम का सागर, बिल्ड ऑन ब्यास रिवर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हिमाचल प्रदेश। हाँ, नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द कृष्णा रिवर। अब एक और, हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन विच? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हुसैन सागर लेक इज बिल्ड ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया एंड किसकी यहाँ पे मोनोलिथिक स्टैचू लगाया गया है? ठीक है, इस लेक के अंदर मोनोलिथिक स्टैचू इंस्टॉल किया गया है, किसका है और किसका बना? 3 क्वेश्चन इससे रहते हैं। ठीक है, ये मोनोलिथिक जो स्टैचू है, अब आप लोग मुझे बताओ ना, बड़ी बार कर चुके हैं। हुसैन सागर लेक कहां पे है? रुक जा, विकिपीडिया बाद में खोलेंगे। ठीक है, किसकी बनी है यहाँ पे इंस्टॉल, किसकी प्रतिमा है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने जानबूझ के छोड़ा। ये लिखो साउथ इंडिया की। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के ऊपर है, तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में है। मित्तुर कावेरी तमिलनाडु में है। कृष्णा राजा सागर कावेरी में है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इदुक्की परियार रिवर के ऊपर है, केरला में। तुंगभद्रा कर्नाटका में बहती है। श्रीशैलम कृष्णा आंध्र प्रदेश में बहती है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लड्डू क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन लिखो, वो बहुत बार हम कर चुके हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, एसएससी जीडी लिख के दे देती हूँ, मॉडरेट पेपर होगा, इजी नहीं होगा, ना मुश्किल होगा।
मॉडरेट पेपर होगा, ये करो। ये है आप देखो, रिसर्च विंग्स, भारत के इंटेलिजेंस विंग्स को क्या कहा जाता है? रॉ। क्या कहा जाता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इजराइल का सबको पता है मोसाद। पाकिस्तान का सबसे एक्टिव दुनिया का इंटेलिजेंस विंग्स माना जाता है, क्योंकि वो रूट से चलते हैं, ठीक है, आईएसआई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का। और यहाँ पे ये देखो, ये फाइव आईज, ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इसमें 5 देश आते हैं। कौन कौन से लिख लो? फाइव आईज में यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, फाइव आईज में, ठीक है। फाइव आईज कौन सा देश की इंटेलिजेंस, कौन से 5 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां? ये, ठीक है। अब देखो, यूके की M16 का M16 कहा जाता है, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, यूके की सिक्योरिटी सर्विस। जर्मनी की जो है CIA है यूएसए की, CIA किसकी है? यूएसए की। जर्मनी की फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस, DND कहा जाता है। रशिया की सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी या रशिया। चाइनीज इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी चाइना की है, ठीक है, ये भी लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो नीचे आपने कनाडा की CSE है, ऑस्ट्रेलिया की ASD है, न्यूजीलैंड की GCSB है। बाकी जापान की आप ढूंढ लेना। और रशिया आपको ज्यादा पता है, मोसाद सबको पता है, ISI सबको पता है। भारत की 2 है, हाँ, एक सिक्योरिटी सर्विसेज है। नेक्स्ट है, वापिस चलते हैं अपनी पुरानी वाली में, यहाँ पे कल भी आपकी मैम की क्लास, हु रोट सारे जहां से अच्छा, लिखो सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। बोल जानते हो भैया, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा एक आर्टिकल तराने हिंद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तराने हिंद से। सारे जहां से अच्छा कहां से लिया गया है? तराने हिंद से। और किसने? ये लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे मोहम्मद इकबाल। इन्होंने अपने तराने हिंद में एक आर्टिकल लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जिस कम्युनिटी से आते थे उसको माही कम्युनिटी के, माही नहीं भाई, महर, महर रेजिमेंट जो है उनके फादर ने बनाई थी। महर रेजिमेंट और महर कम्युनिटी से आते थे। ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, एंड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, जिसके हेड कौन बनाएंगे? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर एज अ बुद्धिस्ट डाई हुए थे, और इनके समाधि को चैत्या भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्या भूमि। और न्यूज़पेपर जो पब्लिश करते थे, मुखनायक, लिख लो, BR अम्बेडकर मुखनायक न्यूज़पेपर आता है। मुखनायक वाज पब्लिश्ड बाय BR अम्बेडकर, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया, एंड द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। और इनकी समाधि को चैत्या भूमि कहा जाता है। बड़ा खुश हो रहा है सुनील, BR अम्बेडकर है, ऐसे लग रहा है दोस्त है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडिता। अब ये विजय लक्ष्मी पंडिता किसकी बेटी थी? मोतीलाल नेहरू की। और मोतीलाल नेहरू के बेटे का नाम JL नेहरू, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडिता नहीं पता जिनको, सुन लो आज, ठीक है। अब गांधी जी की ये कुछ नहीं लगती थी। इंदिरा गांधी बेटी थी जवाहरलाल नेहरू की, मोतीलाल नेहरू की ग्रैंड डॉटर। अब ये गांधी कैसे बन गई? हाँ, हस्बैंड जो थे उनका नाम फिरोज खान था, ठीक है। और गांधी जी ने बोला हमारे देश की पार्टीशन जो है धर्म के आधार पे हुई है, तो मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ, इंदिरा गांधी को। अब ये क्या बन गई? वो फिरोज शाह को अडॉप्ट कर लेते, खान फिरोज खान गांधी बना।
ठीक है, पारसी थे वो, क्या थे, पारसी। उनकी उत्तर प्रदेश में जो भी है कब्र है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो है सिया दास की, मोतीलाल नेहरू की बेटी विजय लक्ष्मी पंडिता और बेटा JL नेहरू। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यूनाइटेड, लिखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, लिखो UNGA, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज इन, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनील आंसर देगा, पिछले हफ्ते मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, बोलो भाई। आरुष तू तो दे, तो NDA की तैयारी कर रहा है कब से? चलो मैं ही बता देती हूँ, न्यूयॉर्क, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन का भी न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का भी न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पे है, द हेग। USA में न्यूयॉर्क में कौन कौन से, लिख लो, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UN यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनिसेफ, UNICEF। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर लिखिए, ये कहाँ पे है, द हेग नीदरलैंड। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, लुजानिया नहीं है, जेनीवा स्विट्जरलैंड, जेनीवा स्विट्जरलैंड। अब दो कंफ्यूजन क्रिएट हो गए इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक तो जो स्पोर्ट्स के मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स हैं वो भी स्विट्जरलैंड में है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी स्विट्जरलैंड में है। अब कंफ्यूजन बच्चों ने क्रिएट कर लिया, पहली बार ऐसा हुआ कि लुजानिया बोला, लुजानिया में मैक्सिमम स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर्स है, और जेनीवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है। किस किस के है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। अब वाडा का भी कहाँ पे है, पहले मॉन्ट्रियल कनाडा था, वाडा का कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड, लिखो, नहीं सॉरी, हाँ, वाडा का लुजानिया स्विट्जरलैंड में है, वाडा का लुजानिया स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का जेनीवा स्विट्जरलैंड, रेड क्रॉस का जेनीवा। इंटरपोल का थोड़ा बताओ, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन फ्रांस, ठीक है। इंटरपोल का जेनीवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, लियोन, LYON, ठीक है, लॉयन, खुश हुआ, लियोन फ्रांस में है, ठीक है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम हरियाणा, ठीक। अब इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, फूड एंड रोम पेरिस नहीं, इटली भाई, रोम इटली, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का, यूनिसेफ का बताया, यूनेस्को नहीं बताया, पेरिस फ्रांस, ठीक है, पेरिस फ्रांस। ये सारे आपके आगे हेडक्वार्टर, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स के नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। किसके है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, बैंकिंग वाले नहीं है ये, ठीक है। SCO का शंघाई, बीजिंग चाइना में है, ठीक है, SCO का बीजिंग चाइना। बीमस्टेक का कहाँ पे है, हाँ, ढाका बांग्लादेश। सार्क का हेडक्वार्टर बेचारा इज नॉट फंक्शनिंग, सार्क इज नॉट फंक्शनिंग, ठीक है। 2016 के बाद नहीं हुआ, उड़ी अटैक के बाद सार्क की फंक्शन नहीं होती है। नेपाल काठमांडू, कहाँ पे है, नेपाल काठमांडू। एशियान कंट्रीज का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। एशियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महफूज लिख ले, हाँ, अपने समझ नहीं आती फिर कहाँ से लिखेगा, मैंने यहाँ तो लिखी नहीं है, दे देती हूँ। एशियान, ठीक है, एशियान का ASEAN, अपनी समझ नहीं आती, ASEAN, नहीं तो अपनी समझ नहीं आती तो कोर्स लिख ले,
जब टीचर की समझ ना आए तो क्या कर सकते हैं, कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं कोर्स लिख लेती थी, टीचर को भी लगता था कि मैम बच्चा पढ़ रहा है, हाँ ये कर ले, मजाक करी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा कि एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला, वेरी गुड। फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ऑर्गेनाइजेशन का बैंक है? न्यू, हाँ, ब्रिक्स का, किसका? हमारा ही है ना, हमारा भारत, ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक्स का है। ये आपको कितने क्वेश्चंस हो गए? अभी तो हमने ओरल इतने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू belongs to which community? Santhal community. Former governor of which state of India? Jharkhand. And who was the first president of India who takes sortie of Rafale and Sukhoi? द्रौपदी मुर्मू। एंड शी आल्सो विजिट द INS। आप बताओगे स्कॉर्पियन सबमरीन, कौन से स्कॉर्पियन सबमरीन में रिसेंटली इसने, सबमरीन भाई मुझे नहीं, अब हाँ, वाक्षीर स्कॉर्पियन सबमरीन है। ठीक है, वाक्षीर की यह है, आप लोग बताए। और हु वाज द फर्स्ट टू टेक INS, टू विजिट इन INS? फर्स्ट, हाँ, प्राइम प्रेसिडेंट। इससे पहले कौन से प्रेसिडेंट थे? भाई नहीं, भाई इंडियन नेवी में किसने विजिट किया? मैंने उड़ने की बात नहीं की, नेवी में सॉर्टी की बात नहीं की। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने इंडियन नेवी में विजिट किया? INS कौन सा था? और ये सेकंड है, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है टू विजिट इन INS वाक्षीर। ठीक है, ये स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, भारत की 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं। 3K से बनी है, 3V से बनी है। कितनी बनी है? 3K से 3V से। और ये हमने टेक्नोलॉजी फ्रांस से खरीदी है। किससे खरीदी है? मैसडॉक, मुंबई में इसको बनाया गया है। हेड ऑफ लोकसभा, स्पीकर, करंट स्पीकर ओम बिरला, फर्स्ट स्पीकर GV मालवंकर, 17 स्पीकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, 16 प्रतिभा सुमित्रा महाजन एंड 15 मीरा कुमार। 15 जो थी फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा थी। करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, स्वामीनाथन, ओ भैया आज नारायणन तो है, के नहीं है भैया। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, सारा भाई, विक्रम भाई। अब देखो पारसी लोगों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया। वो भारत को स्पेस में, भारत की फाउंडेशन रखी स्पेस में पारसी लोगों ने। भारत का पहला झंडा लहराया स्टुटगर्ट जर्मनी में पारसी वुमेन ने, मैडम बीकाजी कामा। भारत का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहा जाता वो भी पारसी है, जहांगीर होमी बाबा। भारत के जो फर्स्ट आर्मी, फर्स्ट सैम बहादुर मानिक शाह, हाँ, फर्स्ट फील्ड मार्शल भी पारसी है। ठीक है, पारसी लोगों ने, जब हम अपने देश की बात करते हैं तो तब देश में सारे भारतीय होते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। हमसे भारतीय लोगों ने, उनमें से सबसे ज्यादा रोल देखा जाए तो किसका रहा? पारसी लोगों का। ठीक है, JRD टाटा, फर्स्ट पायलट ऑफ इंडिया। JRD टाटा जो है भारत के टाटा ग्रुप्स में भारत को कहां से कहां लेके गए हैं। ठीक है, फर्स्ट एयरलाइंस भी पारसी लोगों ने बनाई, इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, ये सारे पारसी लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारा काम किया। करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सूर्य कुमार। ठीक है, करंट है सूर्य कुमार। फर्स्ट कौन थे? HJ कानिया। और 49th UU ललित, 50 DY चंद्रचूड़, 51। ओ सॉरी भैया, मैं ही पागल हो गई। अटॉर्नी जनरल फर्स्ट MC सेटलवार्ड है। ये अटॉर्नी जनरल जो है आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर। अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है।
और अटॉर्नी जनरल करंट है वेंकटरमना, आर वेंकटरमनी। कौन है? आर वेंकटरमनी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फर्स्ट कौन सा है? एमसी सेटलवार्ड, फर्स्ट कौन है? और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इज नोन एज, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल इज नोन है। अच्छा, विच आर्टिकल डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन दे रही हूँ 72, 75, 76, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए, आप करके आओगे, ठीक है। जनजातीय दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्राइबल गॉड जो माने जाते थे बिरसा मुंडा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे कब होता है? हाँ, ये 15 नवंबर मनाया जाता है, याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये जो है 15 नवंबर को हम जनजातीय दिवस मनाते हैं, डेडिकेट टू बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा पहले फ्रीडम फाइटर हैं जिनका पोर्ट्रेट ओल्ड पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है। ये रहने दो। हु वॉन रणजी ट्रॉफी? ये 2026 करना था, 2026 में JNK भैया, JNK, ठीक है, JNK won Ranji Trophy. Ramakrishna Paramahansa Mission founded by the Swami Vivekanand. Swami Vivekanand was the first Indian to address in spiritual conference at Chicago, USA. ठीक है, Ramakrishna Mission founded by Swami Vivekanand. God is one slogan given by Ramakrishna. रामाकृष्णा परमहंस ने चारों रिलीजन की बुक्स पढ़ी, उसने पढ़ने के बाद उनको एनलाइटमेंट हुई, उनको फील हुआ गॉड एक ही है। क्या है? गॉड एक ही है, इस पे कोई भी हम जो मर्जी लोग बोलते रहे, लड़ते रहे, गॉड इज वन, ठीक है। हु रोड न्यू इंडिया? एनी बसंत, बाय एनी बसंत। एनी बसंत ने क्या लिखा है? न्यू इंडिया। अब एनी बसंत फर्स्ट आयरिश वुमेन थी, होम रूल लीग एस्टेब्लिश करने वाली। ये एनी बसंत फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, एनी बसंत, ठीक है। आयरिश से आई थी, हमने आयरलैंड से क्या लिया? लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आयरलैंड से क्या बोरो किया? हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी में एक तीनों में एक चीज कॉमन है कि भारत में रहने वाले 14 साल से कम बच्चों को क्या एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, ये तीनों में लॉ कॉमन है। अब याद रखिएगा। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता, ठीक है। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, अब ये इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, क्योंकि मैम आ गई हैं, आज लाइट की वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट यहीं तक। अभी इन सबको एक एक करके मैंने डिस्कशन करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से। थैंक यू, जय हिंद। महफूज बोल रहा है, शुक्र।